एमपी बोर्ड के बच्चों ध्यान दीजिएगा, एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। मैं आपकी लगातार से तैयारी करवाते जा रहा हूं। एंड कक्षा 10वीं का आज हम सामाजिक विज्ञान है ना, आपका जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए मैं रिक्त स्थान टॉप लेकर के आया हूं, जो कि आपकी टॉप सिलेक्टिव रिक्त स्थान है। देखो आपके एग्जाम में ना 6 मार्क्स के है ना 6 अंक के रिक्त स्थान पूछे जाने हैं ना। अगर आपको 6 अंक कंप्लीट करने हैं तो लगभग मैंने इस वीडियो में ये सारे रिक्त स्थान हैं जो 60 के समथिंग हैं, 50 प्लस हैं ही, 50 से ऊपर ही है ना। इन 50 को आप कंप्लीट कर लोगे तो मतलब आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान ना कंप्लीट हो जाएंगे, इनमें से कवर हो जाएंगे है ना। और जो मैंने अन्य सारे सब्जेक्ट के वीडियो डाले हैं, जैसे सामाजिक का ही कह लो, सही विकल्प का हो गया है ना, विज्ञान का कह लो, हिंदी का कह लो, हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाकर के आपको चेक कर लेना है, ठीक है। चलिए देखिए, खासकर ये वीडियो एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है और अन्य बोर्ड के बच्चे इसे देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी है भाई, एनसीईआरटी हर बोर्ड में अब चल रहा है ना, तो एमपी बोर्ड के बच्चे खास करके ध्यान दीजिएगा। चलिए अब एक एक करके सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुनते जाना एंड आपके अन्य सारे सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, प्रश्न नंबर 1 है, सूर्य नापने की इकाई खालिस्तान है। साथ में मैंने आंसर दिए हैं, देखो भाई है ना। और आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगा भाई, ये पूरा पीडीएफ फाइल आप कैसे डाउनलोड कर पाओगे तो वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, तो बने रहना। तो चलिए पहले का आंसर है क्या, डेसिबल है ना, इसे डीबी के द्वारा जो है प्रदर्शित करा जाता है डेसिबल को, है ना। ये याद रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एंड सही जोड़ी में भी बन सकता है। एक तरफ आपको सूर्य नापने की इकाई इस तरीके से लिख कर दे देंगे, एक तरफ डेसिबल, तो यहाँ पे डेसिबल याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र खालिस्तान राज्य में है, तो भाई अपने एमपी में ये है ना, मध्य प्रदेश राज्य में, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र खालिस्तान क्षेत्र है, तो पठारीय क्षेत्र है। और भाई ये तो पठारी क्षेत्र हो गया, 27% जो है देश के कुल भाग का पठार का क्षेत्र है। अब भाई मैं पूछूं कि अगर वन क्षेत्र पूछा जाए पेपर में कि देश के कुल क्षेत्रफल का वन क्षेत्रफल कितना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दी भाई, जिसको पता है जल्दी से बता दो भाई कितने % क्षेत्रफल वन है ना। नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, यंग इटली की स्थापना। भाई यंग इटली जोसेफ मैजनी ने किसने करी थी, भाई याद रखना, ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है एंड इसे याद रखना है ना, सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजधानी। भाई आपको राजधानी तो पता ही होगी, आपके जो मित्र देश थे उन सारे को सभी को पता रखनी चाहिए आपको, है ना। अगल बगल के देशों की तो वैसे भी पता रखो, है ना, पड़ोसी देश। श्रीलंका की कोलंबो है ना, कोलंबो है ना। श्रीलंका की खोज किसने करी, भाई जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में बताएगा भाई, है ना। देखो आप लोग कमेंट में बताते हो तो इससे मुझे ये पता चलता है कि बच्चे ने वीडियो को ध्यान से देखा है ना। इसलिए बताओ कि श्रीलंका की राजधानी तो कोलंबो है भाई, श्रीलंका की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, बता दो। नेक्स्ट आपका फ्रांस की दूसरी क्रांति सन खालिस्तान में हुई थी, है ना। फ्रांस की दूसरी क्रांति किस सन में हुई थी भाई, तो ये हुई थी आपकी 1830 में, है ना, 1830 में। और प्रथम क्रांति हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, 1789 में हुई थी, है ना। फ्रांस की क्रांति 1789 प्रथम। ये दूसरी क्रांति की बात करी जाए 1830 में, है ना। 9th क्लास का है ये तो, और ये 1830 आपको याद रखना है, सेकंड, है ना। अगला क्वेश्चन आपका, मानव विकास की रिपोर्ट खालिस्तान संस्था जारी। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड इससे 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। यूएनडीपी का फुल फॉर्म बन जाता है साथ ही, है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विकास है ना, तो इसको याद रखना। एंड ये जो है मानव विकास की रिपोर्ट जारी करता है कौन, यूएनडीपी, है ना, इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, ग्राम पंचायत का मुखिया खालिस्तान होता है, तो भाई सभी को पता है सरपंच होता है ग्राम पंचायत का। और भाई देश का मुखिया कौन है ना, हमारे पूरे भारत देश का मुखिया कौन है, साथ में नाम लिख देना एंड उसका जो पद है वो भी लिख देना, है ना। कौन से पद का जो है व्यक्ति जो है मुखिया होता है, देश भर की बात कर रहा हूँ मैं, देश का मुखिया फिलहाल कौन है उसका नाम लिखना है और साथ ही पद लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन। भाई संविधान संशोधन की बात करी जा रही है, किस पर आधारित है, पंचायती राज को किस में इंक्लूड किया गया भाई, 73वें संविधान संशोधन में, है ना। पंचायती राज व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आपका इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, मैं कंप्लीट करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना भाई, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलो। भले ही वीडियो को 2x में सेट कर लिया करो, लेकिन वीडियो पूरा देखा करो ताकि एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुन सको, पढ़ सको, है ना। क्योंकि भाई अब वो टाइम नहीं है जब आप सारा कुछ पढ़ने जाओ, बुक्स उठाओ, नोट्स उठाओ, है ना। अगर नोट्स अच्छी तरीके से बना करके रखें प्रॉपर तरीके से तो नोट्स पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
इधर आपका वही सारा कुछ बताया जाएगा जो अब लास्ट टाइम में आपको पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं ये सारा कुछ कंप्लीट करवाता हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत के खालिस्तान नामक स्थान पर किया था। तो बिहार नामक, है ना, बिहार राज्य में किया था। और चंपारण उनका सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह पहला उनका जो है एक तरीके से कहें कि आंदोलन था या फिर सत्याग्रह था। तो याद रखना इस चीज को, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ और चंपारण गांव में हुआ था। चंपारण नामक स्थान, उस स्थान का नाम चंपारण है, इसलिए वो चंपारण सत्याग्रह कहलाया, है ना, बिहार में। ये याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता भैया, सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि खालिस्तान है तो नहीं हुई है ना। याद रखना इस चीज को, है ना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में करेंसी नोट खालिस्तान जारी करता है तो आरबीआई जारी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, यानी कि आपकी भारतीय रिजर्व बैंक, सॉरी, यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक, इसका यहाँ पे आपका फुल आंसर हो जाएगा, यही रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पर, खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं ना। खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक जो है वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, तो तृतीयक क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। देखो वो जो मैंने एक वीडियो डाली थी आपके सही विकल्प, मैंने टॉप 70 के लगभग जो है सही विकल्प आपको कंप्लीट करवाए हैं एक वीडियो में। उस वीडियो को जो भी बच्चा जाकर के देख लेगा, मैं कह रहा हूँ कि इसके 6 नंबर के सही विकल्प का कोई नहीं खा रहा, और साथ ही उसमें से कई सारी सही जोड़ियाँ कवर हो जानी है, साथ ही उसमें से आपकी एक शब्द वाक्य उत्तर कवर हो जाने। तो जाकर के वो वीडियो देख लेना, डला हुआ है वीडियो, अभी कुछ ही दिन पहले डाला था, तो वीडियो आपको मिल जाएगा आसानी से, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लो, है ना। प्लेलिस्ट की सारी वीडियो जो देख लेगा ना भाई, उसकी चांदी ही चांदी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन खालिस्तान क्षेत्र में आता है तो प्राथमिक क्षेत्र। देखो अब भाई मधुमक्खी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये कहाँ पे आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र ये प्रकृति से रिलेटेड होता है। प्राथमिक क्षेत्र कहाँ से, प्रकृति से रिलेटेड होता है। एंड जैसे कह लो कृषि हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, है ना, पशुपालन हो गया, ये कहाँ पे हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आती है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट आपका, श्रीलंका में खालिस्तान भाषा बहुसंख्यक है तो सिंहली और तमिल, है ना, सिंहली मेनली याद रखना है आपको, सिंहली भाषा जो है प्रमुख है, बहुसंख्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस तरीके से पूरी तैयारी करके वीडियो आ पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेपोलियन बोनापार्ट खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ तो वाटरलू का युद्ध भाई कब हुआ था, 18 जून सन 1815 को हुआ था वाटरलू का युद्ध। एंड नेपोलियन बोनापार्ट इसमें हारा गया था, हारा हुआ था मतलब हार गया था, पराजित हुआ था। इस चीज़ को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है और 18 जून 1815, भाई डेट जरूर से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन हुई लाठी चार्ज के, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर में इतना ज्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद करके जाना, है ना। और साइमन कमीशन कब आया था भाई, साइमन कमीशन भारत कब आया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, किस सन में आया, है ना, जल्दी से लिख दो भाई, है ना। जो भी बच्चे लगातार से कमेंट करते हैं, जैसे एक मुबीन खान नाम से आईडी है, एक बच्चा कमेंट करता है लगातार से, है ना, वो बहुत ही, देखो मैं जब भी कहता हूं कि इसका आंसर बताओ, वो जरूर से आंसर बताते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड वो जो भी डिमांड कर रहे हैं जल्दी से जल्दी उनके अनुसार, है ना, लगभग वो ही कह रहे हैं, लेकिन सारे बच्चे लगभग कहते हैं और सबकी आईडी मुझे उतना ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, सबके रिप्लाई नहीं दे पाता, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों के कहे अनुसार ही, है ना, मैं आपको एक एक तरीके से वीडियो बताऊंगा, वीडियो में सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपको ने कंप्लीट करके जाना है ना। सारे वीडियोस आने वाले हैं एंड आ रहे हैं लगातार से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक भाई साक्षरता की बात करिए, पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं, केरल में, केरला, याद रखना इस चीज को, है ना। साक्षरता परसेंट सबसे ज्यादा कहाँ है, केरल में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में खालिस्तान के साथ हुई तो फ्रांसीसी क्रांति, अभी मैंने बताया था आपको 1789 में क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, है ना। और सेकंड की बात करें तो 1830 अभी हमने ऊपर पढ़ा था, है ना, तो याद रखना उस चीज को। नेक्स्ट आपका है, 13 अप्रैल सन 1919 को खालिस्तान हत्याकांड हुआ, भाई किसे नहीं पता यार, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड तो हुआ था और इस दिन हुआ था, ये रही आपकी तारीख यहाँ पर 13 अप्रैल सन 1919। अब भाई ये कहाँ पे हुआ था, मैं पंजाब तो बता दिया भाई, पंजाब की एक शहर में हुआ था। पंजाब के एक शहर में किस जगह पे हुआ था भाई, बताते चलो। देखो जो रेगुलर, जिसके सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट में होंगे उसको मैं रिप्लाई जरूर से दूंगा, है ना। देखो क्योंकि वो दिख जाता है यार, ऊपर दिखने लगता है फिर बच्चा, उसके ज़्यादा कमेंट होते हैं ना, और एक ही कमेंट बार बार ना करें, है ना। ऐसे में क्या होता है, वो स्पैम के रूप में आता है और फिर रेड दिखाई देता है ना, उसको मत करिएगा, एक ही कमेंट बार बार मत करें, लेकिन जो मैं पूछता हूँ उसे जरूर से आप बताएं कमेंट में, है ना। नेक्स्ट है आपका, बम्बई में पहली कपड़ा मिल, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका सही जोड़ी में बना हुआ है। खालिस्तान
राजस्थान में भी लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था, है ना, इसको याद कर लेना। और आपकी अभी अर्धवार्षिक कह लो उसमें भी क्वेश्चन आया है। बम्बई यानी कि मुंबई में पहली कपड़ा मिल सन 1854 में स्थापित करी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, एक प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है तो जनता के प्रति, भाई जनता के प्रति, है ना, जनता का शासन होता है हमारी लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक सरकार में। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, है ना, केरल है, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका कृषि खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि, अभी मैंने आपको बताया कृषि हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, ये सारे कहाँ पे आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है भाई गिरमिटिया, है ना, गिरमटिया, सॉरी, हाँ, गिरमटिया को खालिस्तान कहा जाता है तो अनुबंधित श्रमिकों, है ना, गिरमटिया जो किसे कहा जाता है, अनुबंधित श्रमिकों को गिरमटिया कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखना, है ना। एक थोड़ा सा अटपटा सा शब्द है लेकिन हाँ याद रखिएगा, अनुबंधित जो श्रमिक होते हैं, है ना, तो उन्हें क्या कहा जाता है, गिरमटिया। नेक्स्ट आपका श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष 2009 में हुई थी, कब हुई थी, 2009 में हुई थी भाई, है ना। उसके बाद 2011 में अपना वर्ल्ड कप आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खालिस्तान भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, तो भाई सभी को पता होगा। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, भाई सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने खालिस्तान चित्रों की एक श्रृंखला बनाई तो 4 चित्रों की इन्होंने एक श्रृंखला बनाई थी, याद रखना इस चीज़ को। और भाई ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्रेडरिक जो सारियू थे वो कहाँ के कलाकार थे, तो भाई फ्रांसीसी, इनके फ्रा से याद रखो, ये फ्रेडरिक का फ्रा है और ये फ्रांस का फ्रा है, तो ये कहाँ तक के थे भाई, फ्रांस का फ्रा और फ्रेडरिक का फ्रा, मतलब ये कहाँ के, फ्रांस के थे भाई। तो इस चीज़ से इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार कि फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे, कहाँ के थे भाई, फ्रांस के कलाकार थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है सन 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष खालिस्तान थे। मुस्लिम लीग की बात करी जा रही है तो मोहम्मद इकबाल जो थे सन 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हुआ करते थे। नेक्स्ट आपका गांधी जी ने स्वराज का झंडा खालिस्तान तक तैयार कर लिया था तो सन 1921 तक, है ना, 1921 तक उन्होंने झंडा तैयार कर लिया था स्वराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि फरवरी 1922 में भाई चोरी चोरा नामक जो घटना हुई थी, है ना, असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया था, है ना। फरवरी 1922 में जब वो चोरी चोरा नामक घटना हुई, है ना, चोरी चोरा स्थान पर हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लिया क्योंकि उनमें उसमें बहुत ही ज़्यादा हिंसा हुई थी। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 3 अंक में बनने वाला है तो उसे मैं कंप्लीट करवाऊंगा। आपका जब 2, 3, 4 मार्क्स के अंक का एक वीडियो आएगा, है ना, उन सारे क्वेश्चन में वो क्वेश्चन कवर होगा, तो उस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लें, है ना। क्योंकि आप लोग ना, मैंने देखा है यार पूरा, जब मैं एनालिसिस देखता हूँ, एनालिटिक्स देखता हूँ, तो पता है आप में से आप जितने बच्चे देख रहे हो ना, 90% ऐसे होते हैं जो कि 90% क्या 91 या 92 के परसेंट के लगभग ऐसे बच्चे होते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो तो वो रेगुलरली देखते हैं और वीडियो देख करके वो चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार। आप लोग सब्सक्राइब कर लें तो आप लोगों को वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा यार, वीडियो सीधे आपके पास आएगा, है ना। तो कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के अंदर जाने का रास्ता रोकना खालिस्तान कहलाता है तो पिकेटिंग कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, पिकेटिंग कहते हैं ना। देखिए कोई दुकान खुली है, फैक्ट्री या दफ्तर है ना, उसके अंदर अपन जा रहे हैं, वहाँ पर रास्ता अगर रोका जाए तो उसे क्या पिकेटिंग बोलेंगे ना, इसके याद रखना। नया शब्द है बट हाँ याद रखना। नेक्स्ट आपका ग्रामीण बैंकों के संस्थापक खालिस्तान है तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, है ना, इसको याद रखिएगा। एंड ये थोड़ा डिफरेंट है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ज़रूरी नहीं लेकिन हाँ इसे कर लेना। नेक्स्ट आपका है भारत में कॉफ़ी की खालिस्तान प्रमुख किस्म है तो अरेबिक जो है वो कॉफ़ी की प्रमुख किस्म है भारत में। नेक्स्ट है आपका स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग उद्योग है ना, तो धातु शोधन उद्योग है ना, प्रगलन जिसे कहा जाता है, धातु शोधन की प्रक्रिया को क्या प्रगलन कहा जाता है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है भारत विश्व के सर्वाधिक जाल वाले देशों में से एक है तो सड़क, है ना, सड़क जाल वाले, भारत में सड़क जाल कह लो, है ना, रेलवे जाल कह लो, बहुत भाई बहुत आयत में है, बड़ी ही भीड़ रहती है भाई, जनसंख्या है क्योंकि। नेक्स्ट आपका कपास का खालिस्तान का प्रतीक है तो नए युग का, कॉटन जो है नए युग का प्रतीक है, इसको याद रखिएगा, है ना, नए युग का, आधुनिक युग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शिक्षा खालिस्तान सूची का विषय तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है एंड इसे करके रखना यार, है ना, इसे करके रखना। नेक्स्ट है आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक खालिस्तान पर आधारित होती है तो समानता पर, है ना। लोकतंत्र में एक ये बड़ी व्यवस्था है भाई कि समानता है, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना, चाहे वह किसी भी धर्म जाति लिंग आधार पर उस व्यक्ति के साथ क्या है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये लोकतंत्र में हमारे संविधान में एक व्यवस्था है, हमारा अधिकार है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है
देश में महिलाओं की तुलना में पुरुष साक्षरता अधिक होती है। ये यहाँ पे अधिक यहाँ पे कहा गया है, अधिक बिल्कुल सही इसका आंसर है एंड इसको याद रखना। नेक्स्ट आपका यंग यूरोप की स्थापना बर्न में हुई थी। भाई ऊपर हमने देखा कि कब हुई थी, भाई कब हुई थी बता दो जल्दी से, है ना। नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान की संधि ने यूनान को एक राष्ट्र की मान्यता दी। तो कुस्तुतुनिया, है ना, कुस्तुनतुनिया ये एक संधि थी, इसने यूनान को एक राष्ट्र की मान्यता प्राप्त कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है 1813 में फ्रांस लौटते हुए नेपोलियन को खालिस्तान के रूप में दर्शाया गया। तो डाकिये के रूप में, है ना, पोस्ट मैन कह सकते हैं, डाकिये के रूप में नेपोलियन को दर्शाया गया, डाकिया, है ना। नेक्स्ट आपका है फ्रेडरिक लिस्ट, है ना, फ्राइडरिक लिस्ट खालिस्तान के प्रोफेसर थे। तो कैके भाई अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट आपका खालिस्तान के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क के जो है नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका खालिस्तान के दशक में वंदे मातरम गीत लिखा गया तो 1870 में। और भाई वंदे मातरम गीत लिखा किसने था, है ना, राष्ट्रगान की बात नहीं करी जा रही है, राष्ट्रगान को भी याद रखना, लेकिन वंदे मातरम भाई गीत किसने लिखा था, 1870 के दशक में लिखा गया था। लेकिन अब भाई किसने लिखा था वंदे मातरम, तो ये आपको बताना है। और आनंद मठ में है वो, है ना, आनंद मठ में जो है लिखा गया आनंद मठ में, लेकिन भाई लिखा किसने था, उनका नाम बताना है आपको। नेक्स्ट है आपका मुस्लिम लीग की स्थापना सन खालिस्तान में की गई थी। तो 1906 में, है ना, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। ये बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, सही जोड़ी में भी कह लो और किसी प्रकार से। नेक्स्ट है आपका गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हमने देखा था, बिहार के चंपारण नामक गांव में, है ना, ये जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नूडल्स खालिस्तान राष्ट्र के पश्चिमी देशों में पहुंचे थे, है ना। नूडल्स भाई आप जो नूडल्स खाते हो ये भाई किसी का नाम भी है ना। तो भाई ये चाइना से ही आए हैं नूडल्स, आपको पता ही होगा, चाइनीज़, है ना। तो भाई ये फास्ट फूड वगैरह चीन, है ना, चीन राष्ट्र से पश्चिमी देशों में पहुंचे थे, है ना। नूडल्स मतलब कह लो ये प्रजाति ही है वहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द्वितीय विश्व युद्ध खालिस्तान से खालिस्तान तक लड़ा गया। द्वितीय की बात की जा रही है 1939 से 45 तक। अगर द्वितीय की जगह अगर यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध होता कि प्रथम विश्व युद्ध खालिस्तान से खालिस्तान तक लड़ा गया, तो 1914 से 18 तक लड़ा गया था, है ना। याद रखना है इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है आपके में, है ना। 1914 तक 18 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध एंड द्वितीय विश्व युद्ध तो आपका 1939 से 45 तक हुआ ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में पैदा होने वाला महीन कपास को खालिस्तान को निर्यात किया जाता है। तो जो महीन कपास हमारे भारत में होता है वो ब्रिटेन जाता है, कहाँ पे, ब्रिटेन। नेक्स्ट है आपका आर्थिक मंदी खालिस्तान के दशक में, भाई 1830 के दशक में आर्थिक मंदी हुई थी, इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सघन वन क्षेत्र खालिस्तान प्रतिशत है। तो 12.4% है ना, 12.4% में है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय वन्य जीव अधिनियम खालिस्तान में लागू किया गया तो 1972 में, सन 1972 में जो है वन्य जीव अधिनियम आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव अधिनियम कब आया था, तो 1972 में आया था, है ना। तो याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट आपका खालिस्तान राज्य ने घर की छत से, भाई ऐसा पहला राज्य है जिसने घर की छत पर वर्षा जल संग्रहण जो है आवश्यक कर दिया है। मतलब कि सभी लोग वर्षा जब हो तो अपने घर की छतों पर पानी को रोकें, उसे संग्रहित करें एक तरीके से। तो तमिलनाडु ऐसा एक राज्य है ना, पहला राज्य है जो कि घर की छतों पर वर्षा जल संग्रहण करना आवश्यक कर दिया है उसने। जल खालिस्तान योग्य संसाधन, तो भाई जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। नेक्स्ट है आपका प्राचीन काल में बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई झील, है ना, सिंचाई तंत्रों का निर्माण खालिस्तान ने चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया भाई। नालियों की भी, झील की, सिंचाई तंत्रों की, है ना, इन सारे का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है हौज खास का निर्माण खालिस्तान ने तो इल्तुतमिश ने। एंड इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था, इल्तुतमिश की एक पुत्री थी रजिया सुल्तान, है ना, इसका नाम था रजिया सुल्तान। और इन्होंने क्या करवाया था, रजिया सुल्तान करवाया नहीं था भाई इनने, है ना। इल्तुतमिश के कई पुत्र थे, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को ही यहाँ पे क्या किया, शासक बनाया, है ना। और ये पहली शासक थी भारत की, रजिया सुल्तान पहली महिला शासक थी, है ना, कहें तो। याद रखना इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है आपका, और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट है आपका सरदार सरोवर बांध खालिस्तान में है। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है भाई, किस राज्य में है, जल्दी से अभी बता दो, पहले से मैं नहीं अभी दिखा रहा हूँ। और ये देखो इतना तो मैं बता देता हूँ कि नर्मदा नदी पर है। अब भाई आप लोग बताओ कि किस राज्य में है ना। चलिए देख लेते हैं नीचे, गुजरात राज्य में। कहाँ पे है, गुजरात राज्य में, है ना। नर्मदा तो वैसे हमारे एमपी में भी है, एमपी से ही तो निकली है ना। और गुजरात में होते हुए जाती है कहाँ पे, अरब सागर में, है ना, खंबात की खाड़ी में। देश में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात राज्य है। नेक्स्ट आपका कपास जूट खालिस्तान फसलों के नाम है। तो रेशेदार फसलें होती हैं कौन सी, जूट हो गया, कपास हो गया, ये क्या रेशेदार फसलें हैं। नेक्स्ट आपका
देश में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है ना। और सबसे बड़े पढ़े लिखे लोग कह लो, है ना। साक्षरता कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, केरल में ही है। और सबसे ज़्यादा जो है रबड़ कहाँ पे होती है, केरल में होती है, क्योंकि वहाँ पे रबड़ के पौधे हैं, यहाँ पे है नहीं इस तरफ। नेक्स्ट आपका गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य यूपी है भाई, है ना। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है, यूपी करता है, और उत्तर प्रदेश यानी कि, है ना। नेक्स्ट है आपका जल परिवहन देश का सबसे खर्चाल परिवहन का साधन है, तो सस्ता जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है, इस चीज़ को याद रखना, है ना। और देखो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। और सोयाबीन की अगर बात करें, सोयाबीन का कौन करता है भाई, अपना एमपी, है ना। सोयाबीन का, है ना, सोयाबीन को पीला सोना भी कहा जाता है ना, इसको भी याद रखना। सोयाबीन को क्या पीला सोना कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका एमपी में होता है, कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उद्योग क्षेत्र को खालिस्तान क्षेत्र, तो उद्योगिक जो क्षेत्र आते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र के अकॉर्डिंग आते हैं। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में, और जो सेवा क्षेत्र होते हैं वो तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। इन तीनों चीज़ों को याद रखना। नेक्स्ट है आपका प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में, तो कृषि यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है ना। कृषि की जगह इसका प्राथमिक भी इसका आंसर जो है लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही आपका रहेगा और नंबर भी आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा सरकार का स्वामित्व खालिस्तान क्षेत्र में होता है तो सार्वजनिक क्षेत्र में होता है भाई। सरकार किसी प्राइवेट कंपनी के लिए तो अलग से काम नहीं कर सकती, है ना, लेकिन फिलहाल तो कह नहीं सकते। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए इसका स्वामित्व सरकार का होता है। नेक्स्ट आपका 100 दिनों की रोजगार योजना भाई, सबको पता है 100 दिनों की गारंटी, है ना, मनरेगा, है ना, मनरेगा, इसमें 100 दिनों की गारंटी, रोजगार की गारंटी दी जाती है। कम वेतन खालिस्तान क्षेत्र में प्राप्त होता है तो भाई प्राथमिक, भाई कृषि क्षेत्र है, मजदूरी का क्षेत्र है भाई, उसमें तो कम वेतन मिलता ही है ना। सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मिलता है, तृतीयक क्षेत्र में। नेक्स्ट आपका बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने वाली अधिकांश खालिस्तान है तो कौन सी हैं, महिलाएं हैं। बैंकों से, बांग्लादेश में बैंकों से, ग्रामीण बैंक से सबसे ज़्यादा ऋण किसने लिया है ना, तो किसने लिया है, महिलाओं ने लिया है ना। नेक्स्ट आपका खालिस्तान परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं तो निर्धन परिवारों की जो ऋण की आवश्यकता अधिकांश जरूरत है वो अनौपचारिक स्रोतों से जो है पूरी होती हैं। नेक्स्ट है आपका खालिस्तान ऋण की लागत और ऋण का बोझ बढ़ाती है तो ऊंची ब्याज दरें जो होती हैं ऋण की लागत को बढ़ाती हैं भाई, उसका बोझ भी बढ़ाती हैं, बढ़ाएंगी यार जो अब ज़्यादा ब्याज लगेगा। नेक्स्ट है आपका और लास्ट क्वेश्चन है खालिस्तान विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है तो विदेशी व्यापार, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखना। चलिए तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं एंड इन क्वेश्चंस को याद करके ही जाना और YouTube पर सब्सक्राइब तो कर ही लेना, इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए क्योंकि छोटी छोटी क्लिप्स के माध्यम से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ भी बताते रहता हूँ एंड व्हाट्सएप पर जुड़ जाना हर एक जानकारी के लिए एंड टेलीग्राम पर जरूर से ज्वाइन हो जाना क्योंकि PDF वगैरह आपको वहीं पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, है ना। और वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं जहाँ पे आपको समय समय पर जो है PDFs के लिए या फिर आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है पढ़ाए जा सकते हैं, है ना। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करते रहिए और जानकारी टीच को भूल मत जाना, सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है। तो सब्सक्राइब करें एंड जुड़े रहें और परीक्षा की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट।